हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थी करेंगे सर आपकी वीडियो जो है वो कम से कम रोज़ाना एक वीडियो जरूर बनाया करें आप 69,000 शिक्षक भर्ती के, ताकि हम मोटिवेट रहें। देखिए, वीडियो बनाने से कोई मोटिवेट नहीं होता। पहली बात तो ये है, अगर आप मोटिवेट हैं तो आप स्वयं ही अपने आप अंतरात्मा से मोटिवेट होते हैं। लेकिन क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से मैं खुद पर्सनली भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपका कोई भी बात कभी भी नीचे नहीं रखी। मैंने हमेशा ही सोचा है कि आपको एक ना एक वीडियो किसी ना किसी माध्यम से, हालांकि लगभग 1.5 साल मेरी तबीयत ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको उसका लाभ अब ना मिले। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सबका भी जो नया साल है वो बहुत अच्छे से गुजरे और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को नौकरी में स्थान मिले, किसी ना किसी रूप में मिले, पर मिले। देखिए, अब बात करते हैं मुद्दे की। 1,000 सीटें हैं कॉमन नंबर वालों की, 6800 सीटें हैं ओबीसी एससी की, 14,085 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, 183 सीटें हैं आपका शिक्षा मित्रों की। और सुपर टेट पास अभ्यर्थी हमारे पास काफ़ी हैं। तो ये पद उनसे भरे जाएं, क्योंकि 1,37,000 पदों में से जो पद खाली हैं लगभग उतने ही इन विवादों पर अभी केस चल रहा है। तो इन पदों को इन सीटों से भरा जा सकता है। उधर 22,000 सीट यदि सरकार जोड़ दे तो भी बात बन जाए, और 90-97 कट ऑफ संपूर्ण समायोजन कर दे सरकार तो भी बात बन जाए। दोनों ही अर्थों में लाभ जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को हो जाएगा, और कोई भी अभ्यर्थी निराश नहीं होगा, ना ही कोई किसी कैटेगरी का अभ्यर्थी निराश होगा। मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो सबके पक्ष में हो, ना किसी एक आदमी के, ना किसी को उससे कोई ये हो कि सर उनको नौकरी मिल गई हमको नहीं मिली, है ना। सभी का हित है इसमें जुड़ा हुआ। वैसे ये बात मैंने शुरू से ही कहा था कि यदि सभी अभ्यर्थी 22,000 सीटों के लिए, भले ही मैंने अपनी तरफ से केस डाला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्पोज कर दिया गया केस को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी और निकल कर आए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अलग अलग तरीके के माध्यम से, देखिए वो भी सब भले का ही काम कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जो लीडर होता है उसे चार बात तो सुनने को मिलती है ही, कि सर आपने ये कर दिया, वो नहीं करा, या जैसे हम करे थे ऐसे नहीं किया। लेकिन ये बात सच है कि जो भी आदमी आगे होकर आए हैं, चाहे वो हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी हों, चाहे रघुवेश जी हों, चाहे शिवम पांडे जी हों, चाहे हमारे नितेश भाई जी हों, चाहे कर्णशंकर शुक्ला जी हों, चाहे हमारे विवेक भाई हों, मतलब लीगल टीम के जितने भी मेंबर हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और कोई किसी भी तरीके से सीटों को जुड़वाने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने आप में अतुलनीय है। उनके प्रयास को सराहना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको उनका कंधा मजबूत करना चाहिए, ना कि कमेंटबाजी करके किसी को भी आप निराश करो। क्योंकि कल देखिए, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमें याची लाभ मिलेगा, कुछ कह रहे हैं याची लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, यदि अगर सीट जुड़ती है तो अगर किसी आदमी को सपोज करिए 10 लोगों को नौकरी मिल गई, अगर 10 लोगों को नौकरी मिली तो उसी को बेस बनाकर उस पर अगली रिट भी तो फाइल की जा सकती है, और तो उसको आधार बनाकर औरों को नौकरी मिल जाएगी। तो आप हमेशा भविष्य को सोचा करें। वर्तमान के लालच में भविष्य नहीं खोया जाता। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखा करें, और किसी भी केस का अंत अंत आने आने के बाद उस पर कुछ करें। ऐसा नहीं है कि भर्ती खत्म होगी। देखिए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें आप इंसान खत्म हो जाएगा, पर न्याय की प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। तो उस पर आप न्यायपालिका पर विश्वास रखें और धीरे धीरे कर नए साल में नए आगमन के साथ और अपने आप को मजबूत रखें। जब आप 3-4 साल में नहीं टूटे, तो अब आप बताइए कि इस छोटी भर्ती प्रक्रिया में क्या आप निराश होकर बैठ जाएंगे? थोड़ा मन मजबूत रखिए और आगे आने वाले साल में पॉजिटिव होकर सोचिएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। कि वैसे भी एक जो लड़ाई है वो केवल और केवल नौकरी के लिए है, और उस नौकरी को किस तरीके से लेना है, अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, अपने अभ्यर्थियों के साथ संघर्ष कर रही हैं। आज नहीं तो कल किसी ना किसी को जीत मिलेगी। जिसको भी जीत मिलती है उसी को आधार बनाकर फिर आगे चलाया जा सकता है। इसलिए ये तो सत्य है कि सरकार को 1,37,000 पद पूरे भर देने चाहिए थे, 22,000 सीटें खाली रही। यदि सरकार उन्हें भरती तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो अभ्यर्थियों ने दूसरा रास्ता अपनाया, वो भी गलत नहीं है। उस आधार पर भी जो है नौकरी सरकार का भी यही कहना है कि यदि माननीय न्यायालय में निर्णय चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है तो हम उसको कैसे, पहले अभ्यर्थियों ने 68,500 पर केस कर दिया, उसके बाद अभ्यर्थियों ने 69,000 पे केस कर दिया, तो सरकार के वहाँ पर हाथ बन जाते हैं कि जब मामला न्यायालय में है तो हम आगे कैसे बढ़ें। अभी 6800 को नियुक्ति पत्र मिल रही तो फिर मामला फिर न्यायालय में चला गया। तो किसी भी एक पक्ष को देखकर ना देखकर हर तरीके से सोचा मुद्दे को। फ्रेंड, यदि आपको हमारे अभियान से जुड़ना हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।